Hi friends, welcome to Kushi Trick English class. Today we are reading about a must vast topic of grammar tense. And first of all, happy Raksha Bandhan from every brother and sister to every brother and sister of India. रक्षाबंधन एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है भाई और बहनों के लिए, स्पेशली सिस्टर्स के लिए जो अपने भाइयों की रक्षा मतलब सफलता के लिए कामना करती है और भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है। तो सबसे पवित्र हिंदुओं का ये त्योहार होता है। तो उसकी आपको सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। ये जो धागा होता है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है अपने हिंदू धर्म में, रक्षा का प्रतीक माना जाता है जो बहनें अपने भाई को बांधती है। आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश का बहुत ही ग्रामर के लिए, एक इंग्लिश रीडिंग के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए जब ये होता है टेंस। वैसे कि टेंस को वैसे तो बहुत टफ भी मानते हैं और बहुत इजी भी मानते हैं, पर ये है इजी। और जिनको नहीं आता है, बेसिक नॉलेज नहीं है इंग्लिश की ग्रामर की, उनके लिए टफ भी होता है। लेट्स सी। सबसे पहले टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टेंस होते हैं, इनके चार चार होते हैं, चार चार और चार। जिसमें पहला है आपका सिंपल जिसको हम बोलते हैं, फिर है कंटिन्यूअस, फिर है परफेक्ट, और इन दोनों को मिला के चौथा बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल को इंडेफिनेट भी बोलते हैं। ये है बेसिक नॉलेज। पर इसको क्या है कि जैसे एक पढ़ने का तरीका होता है, बाकी कठिन नहीं है। देखो कैसे, मैं केवल एक बेसिक नॉलेज दूंगा आज आपको, फिर अपन ने नई शुरुआत की अपने बहुत लंबे समय बाद। मैं कुछ कारणों से नहीं ले पा रहा था क्लास, एक तो बोर्ड बड़ा लाना था वो नहीं ला पाया। लेट्स सी, आई विल ट्राई। बट आज रक्षाबंधन था, मैंने सोचा कि एक छोटे बोर्ड से अपन क्लास लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई। तो देखो, मैं बिल्कुल एक जीरो लेवल जिसको बोलते हैं ना, जीरो लेवल बेसिक इंग्लिश क्लास, जीरो लेवल बेसिक इंग्लिश क्लास। कुछ भी नहीं आता आपको, मान लीजिए इंग्लिश को अपने तो पढ़ना आता है ना, कुछ समझ में आता है। आपको कुछ नहीं करना, अपनी कॉपी के पेज में ऐसे तीनों नाम लिख देना है, टाइप लिख देनी है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से एक डायग्राम बना लेना है। अब देखना 5 मिनट का एक वीडियो आपको कितना मतलब एक कॉन्फिडेंस देगा। सबसे पहले तो ये फ्यूचर को काट दो। बोलते हैं ना, कल किसने देखा, कल हो ना हो। कल किसने देखा, कल हो या ना हो। तो फ्यूचर की अपन बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि टेंस में तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक टर्म होता है टाइम, और एक होता है आपका ये वर्ब जो मैं बता रहा था। टाइम तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस तो दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। तो आराम से आपके ये चार कम हो गए, क्रॉस कर दो थोड़ी देर के लिए। टाइम तीन होते हैं ऐसे मान लो आप। हालांकि टाइम ही टेंस होता है, मैंने काल भी लिखा और सन। जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा आप सब समझते जाओगे। एक कारण तो मैंने बता दिया कि कल अपन बात ही नहीं कर सकते, उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। दूसरा, आप ग्रामर छठी से लेकर बाल तक की कोई भी ग्रामर देखोगे तो उसमें लिखा होता है प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल ऊपर हेडिंग में। तो प्रेजेंट के लिए वर्ब है, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए कोई वर्ब नहीं है। जैसे अपने लिखा गो, वेंट, गॉन, डू और डज, इसका होता है डिड और डन। ऐसे ही लिखा मैंने इज, एम, आर, वाज और वर, और ये हो गया बी। ये हैज और हैव, यहाँ पे लिखा हैड और ये हैड। इस तरह से और भी प्ले ले लो, प्लेड और ये प्लेड। मैंने लिया कुक,
कुकड़ और कुकर। बेसिक में ये दो टेंस होने का कारण ही बता रहा हूँ, साथ में आपको टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी याद करा दूंगा, देखना कैसे। प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के लिए नहीं होती, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो एक कारण तो ये, दूसरा ये। तीसरा होता है मॉडल्स। मॉडल्स में अपन पढ़ते हैं विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ईटीसी, मतलब 13 होते हैं, उसमें विल और शैल भी आता है। अब फ्यूचर में विल और शैल पढ़ते हैं, बट फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो अपन ये जो फ्यूचर का जो मॉडल्स में पढ़ लेते हैं वही यूज होता है यहाँ पे भी। विल का अर्थ गा, गे, गी, फ्यूचर में भी और मॉडल्स में भी, इसलिए हम जो है विल सेल को यहाँ पढ़ लेते हैं, फ्यूचर की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, 3 कारण हो गए, चौथा बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इक्वल टू फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर के बराबर होता है। जब प्रेजेंट से ही फ्यूचर का सेंस निकल रहा है तो फ्यूचर क्यों पढ़ेंगे? एक, मॉडल्स दो, तीसरा ये तो क्या डायलॉग में एक विकल्प किसने देगा, कल हो या ना हो। और ये डायलॉग के अलावा 3 अपने पास ग्रामेटिकल और एक टेक्निकल, एक थ्योरेटिकल रीजंस हो गए। प्रेजेंट इक्वल टू फ्यूचर, एक मॉडल्स में पढ़ लेते हैं, तीसरा वर्ब भी नहीं है। 4 टेंस कंप्लीट हो गए। और भी अपन इजी करते हैं। देखो, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट। तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी अपने को याद नहीं करना, क्योंकि परफेक्ट और कंटिन्यूस से मिलकर परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। तो 3 इसके और 3 इसके, कितने हो गए? 6। 6 को भी देखो कम करना है। ये कम करना मतलब बर्डन को, कठिन को इजी कैसे किया जाता है। देखो, वर्ब तो याद करते हैं, 10-20 वर्ब तो अपने को याद होनी चाहिए, तब आप सेंटेंस बना लोगे, इंग्लिश समझ लोगे। अभी एक सेंटेंस बनाएंगे, देखना आप बहुत इजी से बना पाओगे। एक या 2, 3, 4 जो भी बनेंगे, इसको फोकस करो। डू का अर्थ होता है यहाँ पे करना, इधर का होता है होना, और है जो का होता है रखना। जैसे प्ले यानी खेलना, कुक यानी पकाना, और गो यानी जाना। तो इजाम को डू डज है, डिड है और डन है। तो ये प्रेजेंट सिंपल की प्रेजेंट है, और ये पास्ट सिंपल। 2 टेंस हो गए याद। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म पास्ट में। इजेमार प्रेजेंट कंटिन्यूस, और ये वाज वर पास्ट कंटिन्यूस। 4 टेंस क्लियर याद हो गए। है जो प्रेजेंट परफेक्ट और है पास्ट परफेक्ट, 3 और 3 6 याद करने थे। बाकी अगले टेंस में वापस से आपकी बीन लगी जाएगा, जिधर है जो में बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बस इतना ही याद रखना है। बाकी सोचते हैं स्ट्रक्चर, टेंस, ग्रामर में बहुत सारे स्ट्रक्चर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बहुत सारे बने होते हैं, और टीचर भी बहुत सारे पढ़ाते हैं। इजी कैसे पढ़ना है, देखो, राम एक पुस्तक पढ़ता है। हिंदी की पहचान तो वैसे पता ही होगी आपको कि जिसके भी लास्ट में ताया दिया था वो सिंपल प्रेजेंट होता है। बस एक बात ये अलग से याद रखनी है आपको, डू, डज और डिड, इसको बोलेंगे अपन 3D, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इनका यूज करेंगे हम नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, बस। बाकी सब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम-आर, हैज, वाज, वर, हैड, सबका सभी सेंटेंस में होगा, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। इनको याद रखो बस। डू, डज और डिड का यूज कहाँ करेंगे? नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव। ऐसे याद रख सकते हो, जब बरसात नहीं होती है तो अपन किसको याद करते हैं? देवता। हे भगवान इंद्र देवता बरसात हो जाए। पूछते हैं भाई क्यों नहीं हो रही, तो उसको इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव। कोई नौकरी नहीं लग रही हो, किसी बेटा नहीं हो रहा हो, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा हो, तो सब नेगेटिविटी है, तो अपन देवता को याद करते हैं। फिर पूछते हैं ऐसा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी आपको याद हो गया। अब देखो, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। कहाँ होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। इसमें नहीं है क्या कहीं पे? नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये होगा तो इंट्रोगेटिव, ये होगा तो नेगेटिव। इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया आपका पॉजिटिव। क्लियर? अब एक नियम याद रखना है, बाकी नियम तो बहुत सारे हैं। कम के साथ ज्यादा और ज्यादा के साथ कम।
ये है उल्टा नियम। अब इसको कैसे याद रखना है कि इसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, उसको और सिंपल करने के लिए कठिन टेंस लगता है पहला टेंस, तो जब टेंस ही उल्टा तो उसमें उल्टा ही नियम लगाना है। बाकी सब में कम के साथ ज्यादा और ज्यादा के साथ, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कम के साथ कम, ज्यादा के साथ ज्यादा, ये सीधा नियम है बाकी सब में। ये प्रेजेंट सिंपल में और ये बाकी सभी में। क्लियर है यहाँ तक? अब बनाओ इसको। देखो राम, एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। मैंने लिखा राम, पढ़ने की मीनिंग होती है रीड, क्या पढ़ा, ए बुक, ये तो लिख दिया, ये सब लिख सकते हैं, मालूम मीनिंग सबको आती है ऐसे। पर अब कम के साथ ज्यादा, देखो राम कम है, इसको ज्यादा कर दो। इंग्लिश में ज्यादा करने के लिए अपन एस लगाते हैं, बुक्स बॉयज बाइज करते हैं, बस ये सेंटेंस करेक्ट है टेक्निकली ग्रामेटिकली हर तरह से। अब ज्यादा होता, लड़के एक पुस्तक पढ़ते हैं, तो वेरी इजी, बॉयज कर देंगे, ज्यादा अपन जानते ही। अब ज्यादा हो गया, इधर कम कर देंगे, तो बॉयज रीड ए बुक, डेट्स इट। इस तरह से 2-3 सेंटेंस बनाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा और इजी हो जाएगा। कम के साथ ज्यादा, देखो अब ये तो डायलॉग ग्रामर में कैसा होगा, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, सब समझते हैं अपन बस। और ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। ग्रामर का नियम तो ये कहता है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब यूज होनी चाहिए, वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। ठीक है, अब जाते जाते बस एक पॉइंट याद रखना है, जिससे आपको सिंगुलर प्लूरल का दिक्कत कम हो जाएगा। अगर नाउन में एस लगाया है या एस लगाया तो वो नाउन बनेगा प्लूरल, और वर्ब में लगाया आपने तो वो वर्ब बनेगा सिंगुलर। दैट्स इट। ये 2 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो टेंस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पूरी इंग्लिश आपको ये 2 पॉइंट समझा सकते हैं। देखो जिस वर्ब में ऐसे हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया बॉयज, यहाँ पे लिया बाइज का, तो ये तो प्लूरल है और ये वाला सिंगुलर है। अब देखो कौन कौन सी सिंगुलर अपने वर्ब में, डच, ऐसा आ रहा है तो ये भी सिंगुलर, इज आ रहा है सिंगुलर, हैज है सिंगुलर, वाज है सिंगुलर, बस बाकी सब क्या हो गए प्लूरल। एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देख लेते हैं, सीता चावल पका रही है, तो अब तो सीधा नियम काम करेगा, और ये डू डच भी याद नहीं रखना, सब में आएगा। इज एम आर, तो सीता लगाया, अब इज आएगा, आर आएगा एम, तो एम की शादी आई के साथ, फिक्स है एम आई के साथ आएगा। आर कब आता, जब प्लूरल होता। सीता क्या है सिंगुलर, और इज क्या है सिंगुलर, और जैसा करता वैसी क्रिया, एक वचन करता तो एक वचन क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, डेट्स इट। क्योंकि डू डज में तो ये है नहीं, पॉजिटिव होगा तब भी आएगा, नेगेटिव हो तब भी आएगा, इंट्रोगेटिव हो तब भी आएगा। कुक यानी पकाना, आईएनजी लगाना है बस, और ये राइस, वेरी इजी, पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर नहीं होता तो यहाँ पे अपन नोट लगा देते, नेगेटिव हो गया। एक प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं, राम क्रिकेट खेल चुका है, चुका है चुकी आ गया, मैंने लगाया राम, सिंगुलर है तो यहाँ पे वही है जाके, है सिंगुलर है बस, इसमें एस लगा हुआ, एस का मतलब सिंगुलर बस। और प्ले, इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसमें आईएनजी, तो राम हैज प्लेड। तीसरा टेंस में तीसरे से याद रख सकते हो, तीसरे टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, दैट्स इट। क्या खेला, क्रिकेट। अगर नहीं होता तो ये नहीं, यहाँ पे नॉट है नेगेटिव, बस 3D याद रखना है, डू डज और डिड। इस तरह से पास्ट का है बस, डिड लग जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में जैसे राम ने रावण को मारा, इससे याद कर लो, राम ने रावण को मारा, डेट्स इट। सेकंड फॉर्म लगानी है जिसमें राम किल्ड रावण, ये पास्ट सिंपल। अगर नहीं मारा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, डूडज में से डिड लगाएंगे, और ये नॉट, फिर ये फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड नहीं आएगी। पास्ट सिंपल एक प्रेजेंट सिंपल, 2 टेंस थोड़े टफ पड़ते हैं, उसको भगवान भरोसे छोड़ दो, भगवान संभाल लेगा। 3D डू डज और डिड, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव,
ये एक छोटा सा मैंने कोशिश की है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। आई होप यू विल लाइक एंड you will share and subscribe my channel. Best of luck.